हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथ ओलंपियाड हमने स्टार्ट किया था। आज हम एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, अ वेंडर सप्लाइज 105 लीटर ऑफ मिल्क टू होटल इन द मॉर्निंग एंड 85 लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग. If the milk cost is rupee 20 per liter, then how many money due to the vendor as per day? तो एक वेंडर है, वो 105 लीटर मिल्क सुबह और शाम को 85 लीटर्स मिल्क सप्लाई करता है। तो पूछा हुआ है कि अगर पर केजी का रेट 20 पर लीटर है तो इतने लीटर का कितना होगा, मतलब 105 एंड 85 लीटर का कितना होगा। तो इतना सुबह में करता है और इतना शाम में करता है। तो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे कि 105 और 85, ठीक है। तो 105 और 85 को अगर ऐड करें तो यहाँ पर आएगा 5 + 5 0 1, यहाँ आएगा 9 190, ठीक है। तो 190 लीटर इतना जो दूध है वो सप्लाई करता है। तो बोला हुआ है कि 1 kg का अगर प्राइस है 20 रुपीज़, तो इतने का कितना होगा। तो 120 का 20 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 0 ज़ा 0, देखो यहाँ 0 एज इट इज़ ले लेंगे, और 19 2 ज़ा 380, ठीक है। तो 3800 रुपीज़ का हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो इसको। 9 2 ज़ा 18, मैं 20 20 एज इट इज़ ले लिए और 19 2 ज़ा 38 किया। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो डी को आप टिक कर लो, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला है कि मोहित गॉट 85 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 75 मार्क्स इन इंग्लिश, 84 मार्क्स इन साइंस. कपिल गॉट 82 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 84 मार्क्स इन इंग्लिश, 88 मार्क्स इन साइंस. व्हाट आर देयर टोटल मार्क्स? मतलब कि दोनों के टोटल मार्क्स पूछे हुए हैं हमको, मोहित के एंड कपिल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोहित के मार्क्स को ऐड कर लो, उसके बाद में हम कपिल के मार्क्स को ऐड कर लेंगे। तो मोहित के मार्क्स यहाँ पर मैं लिख लूँगी पहले एज इट इज़। तो हमारे मोहित के मार्क्स से यहाँ पर मोहित लिखेंगे एंड यहाँ पर कपिल। तो मोहित के मार्क्स 85 75 एंड 84, 85 75 and 84, the total number of marks of Mohit. And Kapil के 82 84 and 88, 82 84 and 88 एज इट इज़ मैंने लिख लिया। इन सबको ऐड करूँगी। 5 + 5 10 + 4 14 का 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया 1 8 3 ज़ा 24, 244 आया यहाँ पर देखो आप। अब इसको ऐड करेंगे हम। 4 + 2 6, 8 + 6 14, 4 आया यहाँ पर, 1 आया एंड 8 3 ज़ा 24 + 1 25। तो 244 एंड 254, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। टोटल मार्क्स इन दोनों के टोटल पूछा हुआ है, 244 एंड 254, इसको ऐड कर लेंगे। 4 + 4 8, 5 + 4 9, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 498। तो 498 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, गार्डनर हैज़ 389 सैपलिंग. गार्डनर्स के पास 389 सैपलिंग है टू प्लांटेड इन 16 रोज। तो 16 रोज में उसको प्लांट करना है। हाउ मैनी सैपलिंग विल ही नॉट बी एबल टू प्लांट इफ ही कैन accumulated 24 saplings in each of the 16 rows. तो हर रोज में अगर गार्डनर ने 24 सैपलिंग्स को अगर लगाया हुआ है तो कितने उसको कम गिरेंगे। तो हर रोज में उसने 24 लगाए, तो ऐसे कितने रो है, तो 16 तो करेंगे। तो आप फटाफट से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी एंड देन मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 4 2 कैरी किया, और 6 2 ज़ा 12 + 2 14 0, 4 1 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 4, यहाँ पर 8 आया, एडिशन किया हमने एंड 2 + 1 3, 384, ठीक है। तो 384 उसने प्लांट किए, देन कितने कम हुए। तो 384 में से 389 माइनस कर लो, 384 में से 389 माइनस कर लो यहाँ पर, ओ सॉरी 389 में से 384 माइनस करो, कितने कम हुए यहाँ पर माइनस कर लो। तो 9 - 4 5, कितने कम गिरे यहाँ पर देखो, 8 8 तो माइनस ही हो जाएंगे, 8 8
एंड 9 माइनस 4 5, तो कितने सैपलिंग उस वेंडर को, देन हाउ मेनी ही गॉट एबल टू प्लांट, देन कितने कम हुए उसको, ऑप्शन नंबर बी 5, तो 5 सैपलिंग गार्डनर को कम हुए। देयर आर 222 रेड बॉल्स इन द बास्केट, a boy take out 6 red balls from it and replace them by 12 white balls. He continued to do so till all the red balls are replaced by white balls. Then the total number of white balls put in the basket is, देखो क्या बोला है कि 202 रेड बॉल्स है, तो एक बॉय है, तो वाइट बॉल की जगह 12 वाइट बॉल की जगह पर 6 रेड बॉल रिप्लेस करता है। देन बोला है कि ऐसा वो कितने टाइम्स करेगा कि जब सारे के सारे बॉल, टोटल नंबर ऑफ द बॉल वाइट हो जाएंगे, सारे के सारे बॉल वाइट हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल 222 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर देखो हर बार, यहाँ पर आपने क्या किया है कि हर बार 6 रिप्लेस किया है, मतलब कि 6 वाइट बॉल, यहाँ पर आपने कितना टाइम रिप्लेस किया है, 12 वाइट बॉल की जगह पर 6 रेड बॉल से उनको रिप्लेस किया है। तो आपको क्या करना होगा, 222 डिवाइडेड बाय 6 कर लो आप, यहाँ पर कितने आंसर आएंगे आप देखो, 18 डिवीजन करके देख लो आप अलग से, 6 3 18 माइनस 22 4 आ जाएंगे यहाँ पर, 4 2 6 7 32 42, तो कितने टाइम ऐसा किया उसने, 37 टाइम्स। एंड देन वाइट बॉल्स कितने हैं यहाँ पर 12, तो इसको 12 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, देन 12 मल्टीप्लाई 37, तो जो भी इसका आंसर होगा वो हमारा प्रॉपर आंसर होगा। 12 7 से यहाँ पर 84 आएगा, देन उसका 4 लेंगे यहाँ पर 8, 12 3 36, 36 प्लस 8 44, तो 444 हमारा प्रॉपर आंसर आएगा, एंड ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। 15 chairs and 15 blackboards were purchases for the school. स्कूल के लिए 50 chairs and 15 blackboards लिए हुए। If each chair cost 150, चेयर का कॉस्ट है 150 एंड ब्लैकबोर्ड का कॉस्ट है 345, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, तो बिल का हमको टोटल अमाउंट निकालना है। तो कुछ नहीं, आपको चेयर्स और जितने चेयर्स लिए हैं, चेयर्स एंड ब्लैकबोर्ड जितने लिए हैं उनको निकालना है हमको। तो हमारी चेयर्स थी 50, ठीक है, तो 50 मैंने लिख लिया। देन पर चेयर्स का प्राइस था, यहाँ पर देखो चेयर का प्राइस दिया है, कॉस्ट दिया है 115, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको 115 से। देन बोला है कि 15 ब्लैक बोर्ड लिए है, तो 15 ब्लैक बोर्ड ले लूँगी मैं। देन ब्लैक बोर्ड का प्राइस हमको दिया है 345, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे हम 150, जीरो एज इट इज़ ले लिया, 5 5 ज़ा 25 के 5 लिया, यहाँ पर 2 लिया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 1 ज़ा 5, देन इसका प्राइस आया 5750, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 5 ज़ा 25, 5 एज इट इज़, 2 कैरी किया, 2 कैरी और, एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, एंड 2 कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, एंड 0, यहाँ पर है 5 4 3, इनको ऐड किया, एंड 5 प्लस 7 7 प्लस 4 11, एंड 5, तो दिस इज़ द प्राइस ऑफ, ये हमारा ब्लैक बोर्ड का प्राइस है और ये हमारा चेयर का है। तो चेयर और ब्लैक बोर्ड को हमको ऐड करना होगा, 5750 एंड 5175, इनको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल करके आ जाएगा। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी ओवर किया, 7 प्लस 1 प्लस 8 9, 5 प्लस 5 10, 10,925, तो 10,925 ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लो। If L is less than the predecessor of smallest 5-digit number, formed by using digit 3107, using each digit at least once, then find the value of L. तो हमको यहाँ पर L की वैल्यू निकालना है 3107 यूज़ करके, और बोला हुआ है कि स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर हमको बनाना है। तो L इज लेस दैन द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर,
तो ये यूज़ करके हमको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना लूँगी। 3107 यूज़ करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमको 1 से स्टार्ट करना होगा। देन 1 0 0 0 2 टाइम रिपीट करना होगा क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है। 3 7 अभी ये 5 डिजिट भी हो गया और स्मॉलेस्ट भी हो गया। इसका प्रीडिसेसर, देन इसका प्रीडिसेसर बोला है हमको प्रीडिसेसर लेने के लिए, तो इसका प्रीडिसेसर आएगा 10036। देन एल जो है उससे लेस देन 1 है, तो इससे लेस देन 1 1 आएगा 10035। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको क्या दिया है 10035 10035। देन एक तो ए, बी कट हो गया हमारा और डी कट हो गया, ए या डी में से कोई आंसर होगा। देन सेकंड कंडीशन पे हम और दूसरा निकाल सकते हैं। एम इज one more than the successor of a greatest three digit number formed by using the digit 826। 826 यूज करके हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 826 यूज करके ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा 862। ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू 1 मोर देन है, तो इससे 1 मोर देन। ठीक है, और इसका सक्सेसर भी निकालना है, तो सक्सेसर आएगा, देखो सक्सेसर में 1 मोर देन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 863 एंड 1 मोर देन बोला है, तो इससे भी हमको 1 मोर देन बोला है, तो 864 आ जाएगा यहाँ पर। तो 864 एम की वैल्यू कहाँ पर दी है, ए या डी में से, देखो यहाँ पर डी, तो देन डी इज राइट आंसर, ए कट। तो डी को आप टिक कर लो, डी हमारा राइट आंसर है। बी एंड सी एंड ए हमारा आंसर नहीं है। 27 क्वेश्चन में बोला है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इफ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, देन द क्वोशंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक नॉन जीरो नंबर लिया हमने जिसको उससे ग्रेटर नंबर से डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 लिया और 4 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशंट इज इक्वल टू द क्वोशंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली क्वोशंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्वोशंट इसका आएगा। एंड सेकेंड बोला है, तो देखो फर्स्ट है टी, तो जिसमें जो टी ऑप्शन होगा आपको टिक करना होगा, तो फर्स्ट आया टी हमारा ट्रू। एंड द सम ऑफ द होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। तो होल नंबर का सम हमेशा उसके प्रोडक्ट से हमेशा कम होगा। तो अगर मैंने 1 लिया फॉर एग्जांपल एंड 3 लिया, तो इनका हमने सम किया, देन वो आया 4, और इनका प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट आया 3, मतलब कि सम ऑफ होल नंबर लेस देन भी हो सकता है। तो सम देखो यहाँ पर सम ज़्यादा आया, सॉरी लेस देन नहीं मोर देन हो सकता है, सम यहाँ पर देखो ज़्यादा है और प्रोडक्ट छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 भी ले तो 1 + 0 1 होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो 0 आएगा। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन ट्रू और फॉल्स का किस में दिया हमको, तो बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। लेकिन फिर भी हम थर्ड वन चेक कर लेंगे। द होल नंबर 26,431 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 64,434। तो देखो ऑब्वियसली 26,000 जो है वो बड़ा नंबर है 42,000 से, तो हमेशा 26,000 जो है वो छोटा नंबर है 62,000 से, तो वो लेफ्ट में ही होगा। छोटा नंबर हमेशा नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है और बड़ा नंबर राइट साइड में होता है। देन थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। नेक्स्ट आपको बोला है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट ऑप्शन। तो आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन को स्टडी करना है एंड सिलेक्ट करना है। द प्रीडिसेसर ऑफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखो प्रीडिसेसर ऑफ एंड द प्रीडिसेसर ऑफ सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0 हमारा, एंड द स्मॉलेस्ट इसका प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर रहेगा इसका 1 और इसका सम, तो 1 + 0 1 इज होल नंबर। हाँ ये होल नंबर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सही है हमारा। हाँ सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला है कि संदीप डिस्ट्रीब्यूटेड 4 बॉक्सेस ऑफ स्वीट। संदीप ने 4 बॉक्सेस स्वीट्स के डिस्ट्रीब्यूट किए। ईच बॉक्सेस कंप्राइज 6 चॉकलेट, हर बॉक्स में 6 चॉकलेट्स है एंड 10 कैंडीड्स, और 10 कैंडीड्स है, तो देखो 6 चॉकलेट हर एक बॉक्स में। देन देयर आर 64 स्वीट, तो उसमें 64 स्वीट्स होंगी 4 बॉक्सेस में, तो आप काउंट कर लेंगे पहले। तो देखो 10 और 6, तो 10 + 6 16 स्वीट्स हर एक बॉक्स में होंगे। तो ऐसे कितने बॉक्स है, तो ऐसे 4 बॉक्स है, तो 4 × 16 64 होगा। देन 64 स्वीट्स राइट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू किस में दिया हुआ है हमको, तो वो हमारा आंसर होगा
तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लो, फर्स्ट ही हमारा आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट ये नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी नहीं है, हमारा फर्स्ट आंसर ही बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको मैच करना है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारा 0, तो फर्स्ट में आएगा हमारा 0 एंड आंसर क्यू को पेयर लगेंगी इसकी। द नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर इज, तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो वन का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, ठीक है। तो सेकेंड वन में आएगा हमारा आर, तो क्यू एंड आर की पेयर जिसमें लगी तो वो हमारा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट को क्यू, देखो फर्स्ट को क्यू किस में बोला है, इसमें बोला है, लेकिन इसमें पी दिया हुआ है, और सेकेंड वाले को देखो सेकेंड को आर, तो क्यू एंड आर डी में दिया हुआ है हमको। तो हम दो ऑप्शन चेक करके ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो डी को आप टिक कर लो। फिर भी हम थर्ड चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो थर्ड वन को हम चेक करेंगे, व्हेन 2 इज एडेड 3 टाइम्स, तो 2 को हमने 3 टाइम्स ऐड करना है, मतलब कि 2 + 2 + 2 टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर से हमको ऐड करना है इसको। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0, 2 + 2 + 2 हो गया 6 + 0 6, देन इसको आ जाएगा पी, तो देखो ऑप्शन पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर चेक कर लो अच्छे से, फर्स्ट को पेयर लगी हमारी क्यू की, स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, देन 1 एंड 2 इज एडेड 3 टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 2 हमने 3 टाइम्स ऐड किया और स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ में जो कि था 0, 2 + 2 + 2 + 0 6 आया, तो पी की पेयर एंड क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, देखो क्यू आर पी डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज, ब्लैंक नंबर, तो देखो दो, अगर हम कोई भी दो होल नंबर ले तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, तो कोई भी मैं दो होल नंबर ले लूँगी, तो यहाँ पर देखो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 1 × 2 अगर लिया तो 2 × 1 2 आ जाएगा, और 0 × 1 अगर लिया तो ये होल नंबर है, तो 1 0 0 आएगा, तो 2 0 ऐसे कोई भी नंबर आएंगे। तो ये दोनों देखो क्या है 2 0, देन नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि 0 अगर हमने लिया तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो नेचुरल नंबर इसमें से कट हो जाएगा, ठीक है। देन आंसर ए या फिर सी में से हमारा कोई आंसर होगा। तो उसके लिए हम सेकेंड वन चेक कर लेंगे, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर and b is more than a, oh, b is less than a, then a minus b is fill in the blanks number। यहाँ पर मैंने एक डिजिट ले लिया, तो 5 - 7, देन 7 - 5, तो 7 - 5 आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2, तो जो 2 है तो वो क्या है, यहाँ पर देखो ऑप्शन हमको दिया है ए एंड सी में से 2 इंटीजर्स एंड होल नंबर, तो 2 होल नंबर है, 2 या तो फिर नेचुरल नंबर आएगा या होल नंबर आएगा, तो इंटीजर्स में तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ए इज आउट, तो ए को आउट कर दो आप, सी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी हम थर्ड वन चेक कर लेंगे। द यहाँ पर सिर्फ आपको चेक करना है, एग्जाम में आपको समय वेस्ट नहीं करना है, एक या दो ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल सकते हो, पर फिर भी मैं थर्ड एंड फोर्थ चेक करके बता दूंगी। द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड जीरो, तो होल नंबर और जीरो का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो कोई भी आप होल नंबर लो उसका जीरो से मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर इज जीरो ही आएगा, ठीक है। तो आंसर इज जीरो, देखो थर्ड वन। द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड 1, तो किसी भी नंबर का 1 से कितना प्रोडक्ट आएगा, देखो 5 × 1 5 ही आएगा, 6 × 1 6 ही आएगा, तो 1 से किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट इटसेल्फ ही आएगा, मतलब वही संख्या आएंगी, द नंबर इटसेल्फ। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो सेकंड लेसन आज हमने कंप्लीट कर लिया है, होल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेसन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।